everyone. So today we are solving class 10 question bank of English. तो ये आप लोगों को सीबीएसई की ऑफिशियल साइट से मिल जाएगा, ठीक है। और मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। वहां से आप लोग देख सकते हो। इसके अलावा 4 और सब्जेक्ट है, मैथ्स है, एसएसटी है, ठीक है, साइंस है और आप लोगों के पास इंग्लिश है और हिंदी का शायद नहीं है अभी तक, देखते हैं आगे, ठीक है। फर्स्ट फ्लाइट क्वेश्चंस एमसीक्यू है फर्स्टली, तो ये एमसीक्यू तो शायद हो जाएंगे, सब एमसीक्यू तो कर ही सकते हैं, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड है। हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं, ठीक है। इसके मैं आंसर्स प्रोवाइड करवा देती हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे यही रहा पूरा, ठीक है। सबसे पहले तो आंसर इन 20 to 30 वर्ड्स, 20 to 30 वर्ड्स यानी कि एक्सपेक्टेड है 3 to 4 लाइन्स में आंसर खत्म हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। फर्स्ट चीज तो यही है, पीपल गेट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली एंड फ्रेंड्स ड्यूरिंग बैड टाइम्स। हाउ डज लेंचो फैमिली बिहेव आफ्टर द हार्वेस्ट इज रियून्ड? आंसर है आफ्टर द हार्वेस्ट इज रियून्ड लेंचो फैमिली कंसोल्स हिम by saying that no one dies of hunger, that God would take care of them. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन walking like an animal in the field, but still he knew how to write. What does this line tell us about the norm again among such farmers then? तो ये क्या कह रही है? देखो, इसका मीनिंग है कि लेंचो एक फार्मर था जो कि ऑक्स की तरह काम करता था, तो फिर भी वो लिखना उसको आता था। तो देखो, फार्मिंग का और फार्मिंग में इतना एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, बट फिर भी लेंचो को आता था। उसको कितना टाइम लगा होगा उसको करने में, तो इसका मतलब ही इज हार्ड वर्किंग, ठीक है। सबसे पहले तो उसका कंपैरिजन जब ऑक्स से हुआ है तो वो हार्ड वर्किंग बताया गया। तो लाइन टर्न्स अस नॉर्मली दैट द फार्मर्स वर्किंग इन द फील्ड आर हार्ड वर्किंग बट अनएजुकेटेड, दे कैन वर्क लाइक एन ऑक्स इन द फील्ड, बट लेंचो could read and write. He wrote a letter to God for help and God after the hailstorm destroyed his cornfield. ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What according to you would have been the likely reaction of Lencho's wife upon knowing about him writing an actual letter to God? तो हमारे हिसाब से पूछा है, तो मेरे हिसाब से ये फर्स्ट वाला है, ये सेटिस्फैक्शन का है कि वो हैप्पी होती है, और ये डिसअपॉइंटमेंट का है कि वो स्टुपिडिटिक एक्ट कहती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो हैप्पी होती और वो कहती कि बिकॉज शी हैज ऑल्सो अ डीप फेथ इन गॉड, और वो बिलीव करती है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर बिकॉज गॉड टेक केयर ऑफ एवरीवन बेसिक नीड। गॉड सबकी बेसिक नीड का मतलब बेसिक नीड को देखते हैं। और लेंचो had informed God about these losses. क्या पता गॉड उसकी मदद कर दे, तो इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसका लास्ट है। इसके बाद 3 मार्क्स के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। लेंचो वेटेड eagerly for a reply to his letter to God. Do you think the postmaster was also very keen to know Lencho's reaction upon receiving the reply? Yes, the postmaster was very keen to know Lencho's reaction. As soon as Lencho left the post office, the postmaster opened the envelope to read his reply. He was expecting a note of thankfulness, but Lencho ने क्या कहा था लेटर में? ये तो bunch of crooks हैं, आप इनके थ्रू मत भेजना पैसे, ठीक है। तो इसमें यही बताना है उसकी क्या कंडीशन थी। सेकेंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। 40 to 50 वर्ड यानी कि 4 to 5 लाइन्स में लिखना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। हमारे वहाँ तो 4 to 5 लाइन्स भी कम कह रही हूँ मैं, मतलब हमारे वहाँ से भी ज्यादा चली जाती है स्कूल में, ठीक है। फर्स्ट है, द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। दिस इज हाउ फील्ड इज डिस्क्राइब्ड आफ्टर द hailstone. द पेटलिंग hailstone could have been easily seen as sugar cubes. Do you think comparing it with sugar would have been more appropriate? तो नहीं, शुगर के साथ appropriate नहीं होता, और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं होता, क्योंकि शुगर क्या सिंबलाइज करता है? स्वीटनेस या हैप्पीनेस, बट उसकी जिंदगी में अभी दुख चल रहा था। उसको सॉल्ट, एक्सेस ऑफ सॉल्ट क्या करता है? स्पॉइल किसी चीज का, और उसकी जो फसल थी वो क्या हो चुकी थी? स्पॉइल्ड हो चुकी थी टोटली। तो इसीलिए यहाँ पे हमने सॉल्ट का ही इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। लेंचो एंड हिज फैमिली knew the implication the hailstorm would have on their lives. Write a conversation between Lencho and his wife.
तो एक कन्वर्सेशन रखनी है। सबसे पहले उसकी वाइफ कहती कि अगर ये बारिश नहीं रुकेगी या हेल स्टॉर्म नहीं रुकेगा तो हम लोग हंगर से मर जाएंगे। फिर लेंचो कहता हाँ हमारी मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी, अब तो इसे रुक जाना चाहिए। फिर वाइफ कहती हम तो इस साल कॉर्न भी नहीं होगा और गॉड से हमें प्रे करना चाहिए, गॉड ही कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो फिर लेंचो कहेगा हाँ डोंट वरी, गॉड कैन सी एवरीथिंग, ही विल नॉट लेट अस डाई ऑफ हंगर। फिर लेंचो की वाइफ कहेगी होप सो, मैंने भी कहीं सुना है कि भगवान किसी को भूख से नहीं मरने देते हैं। ठीक है, सभी के हिस्से में सभी के हिस्से का खाना आता है। लास्ट क्वेश्चन है, Lencho did not bother exploring any other means to resolve his situation, but just reached to God. Do you feel that his approach was justified? अब लेंचो ने गॉड से मदद मांगना क्या उसका सही है? नहीं। देखो वो गॉड से, देखो खुशी और गम एक सिक्के के दो पहलू है भाई, जैसे हेड और टेल है ऐसे ही खुशी और गम है। तो ऐसे ही यहाँ पे हर किसी को अपना अपना ना एक फेस करने के लिए, प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। और गॉड को प्रे करने की जगह और शांत होने की जगह वो क्या कर रहा है, वो तो ऊपर से और हेल्प मांग रहा है गॉड से, और मतलब गॉड से मनी की डिमांड कर रहा है। उसको काम होके फिर से वापस से मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसको वापस से रिलेटिव से हेल्प मांगनी चाहिए। जैसे फाइनेंशियल कंडीशन हमारी खराब हो जाती है तो हम मांगते हैं नॉर्मल। आप क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं, जो कि 5 मार्क्स क्वेश्चन है शायद, ठीक है। और ये बियॉन्ड द टेक्स्ट है, अक्रॉस द टेक्स्ट है। The people at the post office contribute to putting together whatever they can manage for Lencho. A, what do you think the main reason behind their help? Would you have done the same if you were one of the employees? देखो क्वेश्चन तो इजी है, ठीक है, कि हेल्प के लिए अगर हमसे कोई हेल्प मांगता तो हमने भी क्या सेम करा होता, और इसके पीछे का रीजन क्या है। तो द मेन रीजन बिहाइंड द हेल्प कुड बी एम्पैथी, और if I were in the place of one of the employee, I would have definitely helped Lencho by giving some of the money. देखो मैं 100 pesos तो नहीं कर पाती, क्योंकि 100 pesos जब इतने सारे लोगों के लिए मिलकर कर पाना मुश्किल है तो मेरे लिए भी होता, बट मैं कुछ तो हेल्प करती। 1 rupee donated by 100 people would make up to 100 rupees without making much difference to the donor. However, it would be a big help for the donee. ठीक है, जिसको मदद चाहिए उसके लिए तो बहुत है, और ऑफ कोर्स मैं उसकी हेल्प करती भाई, ऐसे कामों में हमें पीछे भी नहीं हटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन एम्प्लॉयर राइट अबाउट योर पर्सपेक्टिव एंड रीजंस फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द फंड। द फैक्ट दैट यू डोंट वांट टू से नो टू द कॉस्ट इनिशिएटेड बाय योर बॉस कैन ऑल्सो बी एन इक्वली कंपेलिंग रीजन। तो देखो ऑफकोर्स हम लोग अपने बॉस की कोई भी चीज हो हम उसको मना नहीं कर सकते हैं टू ए हेल्पिंग। और सबसे पहली बात तो हम कोई भी मदद मांग रहे हो उसको कभी भी मना नहीं करना चाहिए। अगर सबसे पहली बात तो किसी के बॉस ने वो इनिशिएटिव लिया हो तो हम सब तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। बट एज एन एम्प्लॉय आई कंसीडर इट राइट टू हेल्प अ डिस्ट्रेस पर्सन। देखो अगर कोई भी आएगा कोई हेल्प मांगेगा, ज्यादा नहीं, इसमें देखो अगर हमारे वहाँ 100 पैसे मैंने उसको दे दिए, मेरी तरफ से तो कुछ नहीं गया, बट उसको अगर 100 पैसे बहुत सारे लोग दे देंगे, अराउंड 20 पीपल्स भी देते हैं, तो उसके पास 2000 रुपीज हो गए। तो इट इज द मोरल ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन टू हेल्प अ नीडी पर्सन। यू नेवर नो, मे बी इट्स योर नेक्स्ट टर्न। तो देखो कर्मा में हमेशा बिलीव रखना चाहिए, ठीक है। और हमेशा देखो क्या पता आज तुम उसकी मदद कर रहे हो, कल को वो तुम्हारी मदद कर दे। तो कर्मास आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है शायद, रीड द गिवन, ठीक है, इसको एनालाइज करना है और डिफरेंस विद रेफरेंस टू अ लेटर टू द गॉड, ठीक है। अ वेरी पुअर वुमेन कॉल्ड अ रेडियो स्टेशन आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम अ गॉड। A non-believer in God also listening to this radio program decided to make fun of the woman। देखो यार ये एक स्टोरी है जिसमें एक वुमेन गॉड से हेल्प मांग रही है और एक पर्सन उसका मजाक उड़ाता है, ठीक है। He got her address, called his secretary and ordered her to buy food and take it to the woman. However, the instruction was when the woman asked who sent the food, tell her that it is from the devil. When the secretary arrived at the woman's house, the woman was very happy and grateful for help. The secretary then asked her, don't you want to know who sent the food? The woman replied, no, I don't care, because when God orders, even the devils obeys. तो कहती है
उसने कहा, जो आदमी उसका मजाक उड़ाना चाहता था, उसने कहा कि ये खाना ना राक्षस ने भेजा है। पर वो औरत इतना फेक था, वो कहती है जब भगवान बोलते हैं ना तो डेविल भी उसको मानता है, यानी कि राक्षस भी मानता है। ठीक है। और ये एनोट क्या बताता है, ये सेम अ लेटर टू द गॉड से है, और इसमें बताता है बोथ लेंचो एंड द वुमेन इन द स्टोरी बिलीव्ड ब्लाइंडली इन गॉड जस्ट लाइक लेंचो डिड नॉट ट्राई एनी अदर सोर्स। उसने, लेंचो ने भी ट्राई नहीं करा और वुमेन ने भी पेशेंटली गॉड की हेल्प का वेट करा। और द टू स्टोरीज वेरीफाई गॉड लिसन्स टू द पीपल बाय एनी मीन्स हु ट्रस्ट देम। तो सेम मेरे साथ भी होता है, मैं भी गॉड में बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो गॉड हेल्प करते हैं। ऐसा नहीं गॉड हेल्प नहीं करते, थोड़ी देर से करते हैं बट हेल्प जरूर करते हैं। द टू स्टोरीज स्टैंड अपार्ट इन द फॉलोइंग मैनर। द वुमेन इन द स्टोरी वॉज हेल्प्ड विद द इंटेंशन ऑफ रिडिक्यूल, whereas the postmaster tried to help Lencho to sustain in his belief in God. The woman felt grateful for getting help. Lencho on the opposite started yelling at the postmaster. The intention of the people helping the victims are indifferent. Both stories, the man in the above story wanted to shake women's belief God by sending help. ऑन द कॉन्ट्री, देखो इसमें बताया है कि लेंचो वाली जो स्टोरी थी उसमें जिन लोगों ने उसकी हेल्प करी थी उनका अलग तरीका था हेल्प करने का, उनका माइंड सेट अलग था। वो क्या चाहते थे कि उसकी हेल्प हो जाए, वो भी खुश हो जाए। बट इस स्टोरी में वो डेविल ने मदद करी है, तो यही था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा है। द पोस्टमास्टर वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। देखो, गॉड खुद किसी की हेल्प करने तो नहीं आते हैं, बट गॉड अपनी तरफ से एक दूत भेजते हैं। ये हमको हमेशा से बोला गया है, गॉड हमेशा मदद जरूर करते हैं। ठीक है, the postmaster is rightly depicted as a representative of God because he managed to collect money for Lencho, who was helpless at that time. It is believed that God can't be physically present everywhere to help his children, so he sends help through his messenger yani दूत. People believe that he relieves that suffering through his representative. अब लोगों को क्या लगता है ना कि गॉड उनके दूतों के थ्रू मैसेज उनके हेल्प कर देते हैं। ही कांट बी अंडरस्टूड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड। ही मेड एफर्ट्स ऑफ लेंचो's prayers which were addressed to God. He even replied to Lencho letter on behalf of God so that his belief in God is not shaken. So the postmaster was a human being. His helping action can be compared to the representative of God. हम उसकी helping nature को God के representative से भी तो compare कर सकते हैं। देखो, गॉड ही लिखता है कि किसको कहाँ कितनी मदद देनी है, गॉड ही सब कुछ तय करता है। तो हुआ भी हम कैसे कहें कि हमारी वजह से हम किसी का पेट पाल लें। ठीक है, तो हेल्पिंग जो यहाँ पे हेल्प जो हुई है ना लेंचो की, वो हेल्प हम एक तरीके से कह सकते हैं, अगर गॉड नहीं चाहते तो वो हेल्प कोई नहीं कर सकता था इस पूरे वर्ल्ड में। अगर लेंचो का बिलीव नहीं होता उतना गॉड में, तो उस पूरी वर्ल्ड में मैं कह सकती हूँ कि कोई उसकी मदद नहीं करता, वेदर हिज फैमिली। ठीक है, फैमिली भी साथ छोड़ देती है जब गॉड को आप लोग इतना गॉड को इतना कोसते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमेशा गॉड में बिलीव इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से आप लोग इसके आगे के चैप्टर्स भी कर सकते हैं और ये वाला चैप्टर भी कर सकते हैं वापस से रिवाइज। थैंक यू।